और इसी के साथ बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे असेंबली सेशन पास आ रहा है और राज्यसभा के पोल्स पास आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लेजिस्लेटर्स की एक मीटिंग आज के दिन बुलाई गई है। जी हां, बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि असेंबली सेशन के पास आते आते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जितने भी अलाइज हैं उन सब के साथ श्रीनगर में आज के दिन एक मीटिंग बुलाई हुई है। कहा गया है कि अभी फिलहाल इसमें कांग्रेस को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है और गुलाम अहमद मीर से बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस मीटिंग में बुलाया जा चुका है। असेंबली सेशन की अगर बात करें तो असेंबली सेशन कल के दिन शुरू होने वाला, यानी 23 तारीख को शुरू होगा और राज्यसभा के लिए जो पोलिंग है वो 24 अक्टूबर से होने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को पोलिंग होगी और उसके बाद जो काउंटिंग है वो शाम के वक्त होने वाली है और उसके बाद सारा जो इसका परिणाम होगा वो जनता के सामने आ जाएगा कि कौन होंगे वो 4 राज्यसभा सांसद और ऐसे में क्या खास इसमें रहने वाला है आपको ये भी बता दें। दूसरी तरफ अगर रही बात श्रीनगर की, तो श्रीनगर से पता चला है कि जैसे जैसे इन दिनों ये सारे इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या फिर चाहे वो बडगाम और नगरोटा के चुनाव हो, अपनी तरफ से दोनों पार्टीज और तीसरी पार्टी अपनी तरफ से पूरी पूरी तैयारी कर रही है। और ऐसे में रही बात गुलाम अहमद मीर की, उनसे बातचीत हुई है और उनसे पता चला है कि उन्हें भी यानी कि कांग्रेस को भी इस मीटिंग में बुलाया जा चुका है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी के सभी अलाइज के साथ मिलकर ये मीटिंग कर रही है। और जहां तक गुलाम अहमद मीर की बात करें, उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि जब ये पार्टिसिपेशन है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। और ये जॉइंट मीटिंग रहने वाली है, इस जॉइंट मीटिंग में क्या रहने वाला है और क्या निकल कर आएगा ये तो बड़ी बात रहेगी। और एनसी और कांग्रेस की अगर बात करें तो फिलहाल से पिछले कुछ समय से राज्यसभा की सेफ सीट्स की बात करें तो कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इन दोनों के बीच में एक अनबन देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब 4 सीट्स की बात की जाए तो जो कांग्रेस है उसका कहना था कि उन्होंने पहली और दूसरी सीट की डिमांड रखी थी, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी इस बात को सिरे से नकार कर उन्हें चौथी सीट के लिए कहा था, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कांग्रेस को सिरे से यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ और बात करें अगर सेंट्रल लीडरशिप की, तो सेंट्रल लीडरशिप में भले ही बहुत ज्यादा सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो कांग्रेस की, पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सिचुएशन यहाँ पर खराब ही नजर आ रही है। हालांकि अगर रही बात इस मीटिंग की, तो इस मीटिंग में अब क्या निकलकर सामने आने वाला है ये बड़ी बात रहेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल एक रिस्की सीट अपने अलाई को दी थी, इस तरह का इल्जाम कांग्रेस ने लगाया था और कांग्रेस का कहना था कि हमें चौथी सीट दी गई जो कि काफी ज्यादा रिस्की थी हमारे लिए और जिसके लिए हम बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए हमें ये मान्य नहीं है बिल्कुल भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी कहा है कि उन्होंने नगरोटा असेंबली के लिए भी कांग्रेस को ये सीट ऑफर की थी, पर उसके बाद उन्होंने इसको कंटेस्ट करने से मना कर दिया। रही बात इस सीट की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सजाद गनी लोन भी आने वाले हैं, ऐसा पता चला है। और दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ तारागामी भी यहाँ पर रहने वाले हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स को और विधायकों को इस मीटिंग में बुलाया गया है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलाइज रहने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्कशन होने वाली है कि आगे की रणनीति क्या चूज की जाएगी। इसी के साथ ये जो मीटिंग है ये आपको बता दें कि ऑटम सेशन शुरू होने वाला है कल और उससे ठीक एक दिन पहले आज इस मीटिंग को बुलाया गया है। और राज्यसभा पोल्स में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, परसों यानी 24 तारीख को राज्यसभा के पोलिंग होने वाली है और एक क्लोज कॉम्पिटिशन इस समय देखने को मिल सकता है चौथी सीट के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल 28 एमएलए का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं यहां पर कोलिशन भी देखने को मिल सकता है 24 एमएलए का। और रही बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनके पास 3 एमएलए हैं, उन्होंने फिलहाल के लिए अपने पत्ते खोले नहीं हैं और राज्यसभा चुनावों के लिए उन्होंने अभी कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताई है कि उनकी आगे इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पर देखना ये होगा कि ये जो मुकाबला है ये कितना कड़ा रहने वाला है और इस मुकाबले में क्या निकलकर सामने आने वाला है। इससे जुड़ी आपको जो भी खबर होगी हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। पर एक चीज और अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है कि
यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी खुद की एक बैठक बुलाई हुई है। अपने जो कांग्रेस के बाकी सदस्य हैं उन्होंने उनको सबको बुलाया हुआ है और इस मीटिंग को तारिक हमीद कारा चेयर करने वाले हैं। पर देखना ये होगा, बड़ी बात यही रहेगी कि कांग्रेस की भले ही, देखिए वही बात आ जाती है कि सेंटर में कांग्रेस की पोजीशन भले ही सीट्स के मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हो, पर यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हालत फिलहाल ठीक नहीं नजर आती है। क्योंकि रही बात उनके एलआई की, जिनके साथ उन्होंने पहले अलायंस बनाया था चुनावों से पहले, उनके साथ उनकी फिलहाल अनबन चल रही है। क्योंकि राज्यसभा की सीट्स के मामले में जब कांग्रेस से बात की गई थी कि आपका क्या डिसीजन है, तो उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी सीट की उनके द्वारा मांग की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था और उन्होंने उन्हें चौथी सीट पर लड़ने के लिए कहा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम अब इसके ऊपर भी नहीं लड़ने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर राज्यसभा पोल्स को लेकर क्या नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो भी कहानी होगी, जो भी नई अपडेट होगी, सब आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।